आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। जोशुआ की किताब 1 उसका 1 से 5 मैं चाहता हूं कि कोई पढ़े। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 1 to 5। जोशुआ की किताब 1 उसका 1 से 5। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you see, अगर आप इस वचन को गौर से पढ़ेंगे, यहां पे परमेश्वर आफ्टर द डेथ ऑफ मोसेस के मृत्यु के बाद परमेश्वर जोशुआ से बात कर रहा है। गॉड इज शेयरिंग हिज प्लान। परमेश्वर अपना प्लान जोशुआ से शेयर कर रहा है और उसे कहता है, जो जो प्रॉमिस मैंने किया था मोसेस को, ये सारा प्रॉमिस तेरी जिंदगी में आने वाले दिन में होने वाला है। लेबनन से लेके परात महानंद, ऑल दिस थिंग, जहां जहां तू जाएगा वो जगह में तू आशीषित होगा। ऑल द ब्लेसिंग्स विल फॉलो यू। द सेम वे, जब आप खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, द डे व्हेन यू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उस दिन, द डे व्हेन यू एक्सेप्ट लॉर्ड, आज से मैं उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं, उस दिन यू कम टू ए क्रॉस, आप उस क्रॉस पे आते हैं। लिसन टू मी केयरफुली। एंड उस दिन से लेके आपके आखिरी सांस तक हर एक ब्लेसिंग्स जो लिखा है वचन में वो पूरा होगा। एवरी ब्लेसिंग्स आपके जिंदगी में पूरा होगा। एवरी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में फॉलो होगा। नॉट वन, नॉट टू, एवरी ब्लेसिंग्स। यहां पे बाइबल में अगर आप देखेंगे, यहां पे परमेश्वर जोशुआ को कहता है, जो जो मैंने मोसेस को कहा था, इट मींस जो जो ब्लेसिंग्स मैंने मोसेस को दिया था या कहा था, वो सारी चीज पूरा होगा। द सेम वे व्हेन यू बिलीव, जब आप विश्वास करते हैं, वचन में जितना भी ब्लेसिंग्स है ये आपके जिंदगी में पूरा होगा। इट विल। आप लोग को ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए? आप लोग इतना चुप क्यों है? राइट? बम फोड़े। मुझे अगर कोई कहता है ब्लेसिंग्स मिलेगा तो मैं कूदना शुरू हो जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये पूरा होगा। इट विल। हर एक नेगेटिव चीजों के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। हेलो। हर एक बीमार के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। हर एक तूफान के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। आमीन। वो तूफान लेफ्ट से आए या राइट से आए, आप विजय प्राप्त करो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। आमीन। एवरीथिंग गॉड वांट्स, परमेश्वर चाहता है कि आप एक विक्टोरियस जिंदगी जिए। हेलो। परमेश्वर चाहता है कि आप एक जयवंत या विजय की जिंदगी जिए। दिस इज अ प्लान ऑफ गॉड। आमीन। इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, अगर आप वापस जाएंगे टॉपिक में, इफ यू गो बैक, यहां पे लिखा गया जोशुआ के लिए परमेश्वर ने प्लान किया। राइट? गॉड प्लान। गॉड कह रहा है ये सारी चीजें होगी। वैसे परमेश्वर आज भी आपको कहता है, बट टुडे वी विल सी कब होगा। व्हेन, कब जोशुआ की जिंदगी में आशीष हुआ? व्हाई जॉय, कब हुआ? व्हेन? जब परमेश्वर ने जोशुआ को कहा था, वो सिर्फ वर्बल था, बातों में बोला था उसने। तब तक कुछ हुआ था? कुछ हुआ था? नो। प्रभु ने बोला, जोशुआ मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे आगे पीछे कोई भी आए तेरे को कोई छू नहीं पाएगा। ये सिर्फ प्रभु ने बोला था। इट वॉज जस्ट अ वर्बल। बट पूरा कब हुआ? When? Come on.
My dear friend, I want to tell you something. जितने लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे आप देख रहे हैं ऑनलाइन में, I want to tell you, God is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है. Amen. God is going to bless your family. परमेश्वर आपके फैमिली को आशीष करने जा रहा है. God is going to bless your generation through you. परमेश्वर आपके जनरेशन को, आपके पीढ़ी से पीढ़ी को आशीष करने जा रहा है आपके द्वारा. He is going to do. Each and every blessings जो लिखा गया है वचन में, ये पूरा होगा. It will come to pass. हर एक वचन आपके जिंदगी में पूरा होगा. But कब? When? Come on. Most of the time हम कहते हैं प्रभु ये तेरा वचन है, पूरा होगा. But when? कब पूरा होगा? Have you ever thought about this? क्या आपने कभी सुना है या सोचा है इस बारे में? कब पूरा होगा? If you see the Bible, अगर आप बाइबल में देखेंगे, परमेश्वर ने ऑलरेडी जोशुआ को विक्ट्री दे दिया था. ऑलरेडी. द सेम वे परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी विक्ट्री दे दिया है. Come on. You may say that pastor, यीशु मसीह में होने के बावजूद भी प्रभु कहता है मैं विक्ट्री की जिंदगी जीऊंगा, पर आज भी मैं गुलाम की जिंदगी जी रहा हूं. I want to tell you, yes. 60-70% of every believers जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आज भी वो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं. I want to tell you very honest. You know why? आज भी उनके घर में बीमारी है, आज भी उनके घर में कर्जे की आत्मा है, आज भी all these things are there. जब परमेश्वर ने कहा है कि हम विक्ट्री पा चुके हैं, then why ये सारी चीज हमारे जिंदगी में एग्जिस्ट करता है? कितने जन मेरे साथ है? कितने जन को समझ में आ रहा है? Amen. 80% of the people, those who believe, आज भी एक गुलामी की जिंदगी जी रहे. मैं जब भी मिलता हूं, I feel Lord. प्रभु कभी बदलता नहीं है. Listen to me carefully. प्रभु कभी नहीं बदलता है. अगर परमेश्वर नहीं बदलता है तो वचन भी नहीं बदलेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है. Then why these things are happening? विक्ट्री पाने के बाद बाइबल से यीशु मसीह उस क्रॉस पे विक्ट्री दे दिया है. राइट? सबको पता है ना? राइट? ही हैज डिफीटेड एवरी पावर. हर पावर को पावरलेस कर दिया है. जो विश्वास करता है वहां पे आता है. ओके? परमेश्वर क्या करता है? उसको विजय देता है. राइट? बट विश्वास करने के बावजूद भी वाई आज भी बीमार एग्जिस्ट कर रहा है? प्रभु ने तो विक्ट्री दे दिया है. आपने कभी सोचा इस बारे में? Why these things are happening? Why हमारे जिंदगी में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं था कि जोशुआ के जिंदगी में रुकावटें नहीं थी. उसके जिंदगी में रुकावटें थी. अगर आप देखोगे, जब परमेश्वर ने प्लान किया, जोशुआ एक डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ा. राइट? आपको पता है ना, जोशुआ डेस्टिनेशन वहां पे जब वो आगे बढ़ रहा था, रास्ते में क्या है? यर्दन नदी आया. उसके आगे जाओगे तो जेरिको, बैक टू बैक, एक खत्म या दूसरा, बट स्टिल उसने विजय प्राप्त किया. हाउ? कैसे किया? परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, बाइबल दिया है, ताकि हम वचन को सुने और उससे सीखे. वचन के द्वारा हम चले और उससे सीखे. Amen. Hallelujah. God was knowing. परमेश्वर जानता था कि जब मैंने जोशुआ को कहा है तू डेस्टिनेशन में जाएगा, आगे बढ़ेगा, तू आशीषित होगा. God was knowing कि उसके जिंदगी में रुकावटें आने वाली है. बट स्टिल प्रभु कहता है कि देख, मैंने तुझे आशीष दे दिया है. बट इट वॉज जस्ट अ वर्बल. वो खाली बोला था, हुआ नहीं था. Come on. He was knowing. जोशुआ जानता था कि ये सारी रुकावटें आएगी. बट आने के बावजूद भी वो क्यों विजय हासिल किया? How is it possible? Possible कैसे हो गया? जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर सब कुछ जानता है आपके बारे में. He knows everything about you. आपके इन एंड आउट,
आपके प्रेजेंट, आपके पास्ट, आपके फ्यूचर, वो सब कुछ जानता है। Come on, God knows everything. He knows what is going to happen next. वो जानता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। होने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी परमेश्वर कहता है कि आप विजय प्राप्त करेंगे। बट कब? Come on. वो चाहता है कि आप एक विक्टोरियस जिंदगी जिए, बट कब? कब वो एप्लीकेबल होगा? वचन में जितनी सारी चीजें लिखा है, कब एप्लीकेबल होगा आपकी जिंदगी में? When? और अगर मैं पूछूं हाउ टू लिव अ विक्टोरियस लाइफ एंड गेट विक्ट्री ओवर एवरी सिचुएशन, विजय प्राप्त की जिंदगी में कैसे पाऊं और कैसे जीऊं, और हर एक परिस्थिति के ऊपर मैं विजय कैसे प्राप्त करूं? हाउ? कम ऑन। उस दिन जोशुआ ने कैसे विजय प्राप्त किया? मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं, इस बहुत हम पूरा गर्म हो जाते हैं, वाओ जोशुआ ने पाया, हम भी पाएंगे। यस पाएंगे, बट कब? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? कब होगा? आशीष कब रिलीज होगी? जितना लिखा है वो मेरी जिंदगी में एप्लीकेबल कब होगा? When? If you see, अगर आप देखोगे जोशुआ की किताब 6 उसका 2, कोई पढ़ेंगे? नंबर 1 रीजन कब होगा? कौन? जोशुआ की किताब 6 उसका 2, कोई पढ़ेंगे? यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोवा यहां पे यहोशू से कहता है, सुन मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। वाओ, सी लिसन टू मी। जोशुआ जब आगे बढ़ रहा है, जेरिको वॉल आया, जैसे कि मैंने कहा अभी, एक तूफान आया, एक प्रॉब्लम्स आया, वहां पे परमेश्वर कहता है सुन, हिंदी में सुन, और इंग्लिश में लिखा है सी, देख। इंग्लिश में लिखा है देख कि मैंने वो सारे चीजें तुझे, कम ऑन, तुझे हाथों में दे दिया है। इट मीन्स गॉड वांट्स कि हम विक्ट्री पाने से पहले देखना शुरू करें। स्टार्ट सीइंग, देखना शुरू करो। तूफान आया, फाइन, तूफान आएगा। वाई तूफान क्यों आता है? क्योंकि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते, पूरा संसार ये लेफ्ट, पूरा संसार राइट में जाता है, आप लेफ्ट में जाते हो, तूफान आएगी, ये नेचुरल है। बट परमेश्वर कहता है कि उस सिचुएशन पे भी आप विजय प्राप्त करें। कब? जब नंबर 1, जब आप देखना शुरू करो। स्टार्ट सीइंग द थिंग्स, देखना शुरू करो कि मैं इस परिस्थिति के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर चुका हूं। इवन दो चीजें नहीं बदल रही है, देखना शुरू करो। Come on. It means the moment God, परमेश्वर ने जोशुआ को कहा कि देख मैंने ये सारे लोग तुझे दे दिया है, तो इमीडिएटली जोशुआ देखना शुरू कर दिया कि मैं ऑलरेडी विजय पा चुका हूं। Come on. मैं ऑलरेडी इस तूफान के ऊपर मैंने विक्ट्री को पा लिया है। वो देख रहा है। He started seeing that नामुमकिन मुमकिन हो चुका है। आप जैसे सोचोगे वैसा होगा। Come on. उसने देखना शुरू कर दिया था कि हर एक परिस्थिति नीचे आ चुका है। He started seeing, वो देखना शुरू कर दिया। Amen? My dear friend, जब आपके जिंदगी में कोई तूफान आता है, जब आपके जिंदगी में अगर अफरा तफरी सिचुएशन अगर आ गया और आपको लगता है कि आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है, देन माय डियर फ्रेंड दैट इज द टाइम परमेश्वर आपको कहता है देखना शुरू करो कि वो तूफान नीचे आ चुका है।
देखना शुरू करो। अपने आंखों को बंद करो। कम ऑन एवरीवन, स्टार्ट सीइंग। देखना शुरू करो। आपको आज से लेके फ्यूचर में कहां देखना, कहां पहुंचना है, देखना शुरू करो। बीच में अगर प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, कोई भी चीज आ रहा है, देखना शुरू करो कि मैं वो जगह पे पहुंच चुका हूं। आई हैव रीच। हर एक तूफान नीचे आ चुका है। हर एक वॉल जो रुकावटें है वो नीचे आ चुका है। स्टार्ट सीइंग। आमेन, हालेलुया। देखना शुरू करो। परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी विजय दे दिया है। आमेन। अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है सॉरी अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है तो देखना शुरू कर दो कि आपने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पा चुके हो। अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, देखना शुरू कर दो कि आपको जॉब मिल चुका है। अगर कोई लास्ट स्टेज, आई वांट टू से, जितने जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर मैं, आई वांट टू टेल यू समथिंग, आप भाई हैं, बहन है, वॉट एवर इट इज, लिसन टू मी। अगर आप कैंसर में हैं, या अगर आप एड्स में हैं, या कोविड में, या कोई भी चीजों में क्यों ना हो, देखना शुरू करो कि परमेश्वर ने आपको हीलिंग दे दिया है। यू आर ऑलरेडी हील्ड। रिपोर्ट्स कुछ भी कहे, लिसन टू मी, जिस परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, ओके, रिपोर्ट आया लाजरस मर गया, राइट, रिपोर्ट आया मर गया। उसकी मां आके बोलते है प्रभु मेरे बेटा को बचा ले, राइट, मतलब घोषित हो गया डेड, राइट। परमेश्वर वहां पे आया, लाजरस उठ, और उठ के आ गया, रिपोर्ट फेल। गॉड कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए देखना शुरू कर दो। आपको अमेरिका में बिजनेस सेट करना है, देखना शुरू कर दो कि मैंने शुरू कर दिया है। प्रभु, प्लान करो, प्लान। दुबई में, आई वांट टू टेल यू दीप, दुबई में शुरू करने जा रहे हो, देखना शुरू करो। स्टार्ट सीइंग। राजीव भाई, 1 से 2 रिक्शा, रिक्शा खत्म, कार, देखना शुरू करो कि मेरे पास प्रभु ने कार दे दिया है। स्टार्ट सीइंग। सूरज, Amen, I want to tell you seriously, देखना शुरू करो। बड़े बड़े एक्टर्स लोग आपके जरिए फोटो शूट कर रहे हैं। स्टार्ट सीइंग दैट, विजुलाइज करो। स्टार्ट सीइंग। जोशुआ ने देखना शुरू कर दिया कि प्रभु ने मुझे विक्ट्री दे दिया है। Amen। डॉक्टर कहे, कुछ भी कहे, मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं। मेरे काफी दोस्त वो डॉक्टर है, तो मैं उनको नहीं बोल रहा हूं। राइट, आई रिमेंबर, मैं आपको एक गवाही देता हूं। हम लोग गोवा में थे, एंड ब्रदर मारियो करके एक भाई है जिनकी तबीयत, वो कोविड के वजह से वो शिप में काम करते थे, और जब उन्होंने शिप में काम किया, मतलब काम जब कर रहे थे, तो उनको कोविड हो गया। क्या हो गया? कोविड। और उनको इमीडिएटली मियामी, फ्लोरिडा में, मियामी के हॉस्पिटल में लेके गए। फ्लोरिडा से अमेरिका होके वहाँ पे लेके गए और उसको एडमिट कर दिया। वेंटिलेटर में है वो, विदाउट वेंटिलेटर वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। उनकी मम्मी आके बोल रहे, प्लीज प्रभु पास्टर प्रार्थना करो। आई सेड वो ठीक हो गए हैं। दैट वाज माय फर्स्ट वर्ड, सॉन इज देयर विथ मी। मैंने कहा वो ठीक हो गए हैं, लेट्स प्रे। मैंने ये नहीं कहा प्रार्थना करते वो ठीक हो गए, नहीं, वो ठीक हो गए हैं, लेट्स प्रे। विश्वास, देखना शुरू करो। I said, Lord, I believe। तेरे लिए कोई भी काम नामुमकिन, भले ही मैं उनको नहीं जानता, तू जानता है। अब मुझे विश्वास है वो जानेंगे और प्रभु वो चंगा हो जाएंगे। नेक्स्ट डे सुबह मुझे पता चल रहा है उसको जनरल वार्ड में लेके आए। ओके, नहीं, वहां पे खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। लिसन टू मी, यहां पे खत्म नहीं हुआ है, वो जनरल वार्ड में आ गए। ओके, मैंने बोला प्रभु, यू आर नॉट द गॉड ऑफ 50% हीलिंग। तू 50% हीलिंग नहीं करता है, तू You are the God of 100%। मैंने कहा प्रभु मैं देखना शुरू कर दिया, वो ठीक हो गया है। यू कांट बिलीव, मैं गोवा से घर आ गया, नेक्स्ट डे सुबह फोन आता है, यू नो कोविड उन्होंने टेस्ट किया, 2 दिन में कोविड कभी गायब होता है? 2 days, 2 दिन में रिपोर्ट नेगेटिव आ गया।
आई वॉन्ट टू टेल यू माई डियर फ्रेंड, देखना शुरू कर दो। जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु ये हील हो गया या हो गई है। जॉब इन्वेस्ट करने से पहले प्रभु कहता है, प्रभु ये जॉब में मैं सक्सेस हो गया हूं। आमेन। डॉक्टर कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, इट्स फाइन। वो अपनी बुद्धि से कह रहे हैं, प्रभु ने उनको जितना बुद्धि दिया वही यूज कर रहे हैं। एक्स्ट्रा बुद्धि कहां से आएगा? वो नेचुरल है तो नेचुरल बुद्धि यूज करेंगे, पर हमारा परमेश्वर सुपरनैचुरल परमेश्वर है। आमेन। वो सुपरनैचुरल तरीके से काम करता है। आमेन। हालेलुया। बट द प्रॉब्लम इज, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम यह है कि हम वो सारे नेगेटिव चीजों को, हम विजय जो हासिल करने वाले उसको नहीं देखकर हम गले मिल चुके हैं। वी हैव स्टार्ट हगिंग, हमने गले मिल लिया उसको। ऑनेस्टली बीमारी आ गई, हां प्रभु की इच्छा है। नो, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है। कम ऑन, स्टॉप हगिंग द थिंग्स। सिचुएशन जब आती है, जोशुआ को पता था कि आगे यर्दन नदी आएगा। जोशुआ को पता था, जब वो यर्दन नदी पे पहुंचा, दैट वाज द टाइम फ्लड था, फ्लड हो गया था। बट उसने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया था, ये फ्लड आए और क्या क्या आता है, फ्लड के डैडी मम्मी जो भी आए, राइट, ये मुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया था। उसने परमेश्वर की बातों को सीरियसली लिया था। He didn't doubt at God. उसने परमेश्वर को डाउट नहीं किया, उसने देखना शुरू कर दिया। उसने गले नहीं मिला, हाँ शायद प्रभु की इच्छा है। नो, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। Come on. मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक कि शायद प्रभु शायद चाहता है कि मेरे शरीर में मैंने कुछ तो पाप किया था, मैंने कुछ तो क्या किया था, उसके वजह से मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे घर में बीमारी है। माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। गॉड बाय डाइंग ऑन द क्रॉस, उसने हर एक चीज को खत्म कर दिया है। ही हैज डिफीटेड एवरीथिंग, ताकि आप वो सारी चीजों से होकर ना गुजरे। Stop hugging, start seeing। क्या बोला मैंने? राइट? गले मिलना बंद करो, देखना शुरू करो। ऊंची आवाज में सब कहें, गले मिलना बंद करो। मतलब सिचुएशन को, आप सब गले मिल सकते हैं। ओके, देखना शुरू करो। Amen, hallelujah। God has a bigger plan for you। परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ा है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है जो नेगेटिव चीजें आपकी जिंदगी में है। नो, कोई बाप कभी नहीं चाहेगा कि अपना बेटा दुख में हो या तूफान से होकर गुजर रहे हो तो गिरे पड़े बर्बाद हो जाए। कोई बाप चाहता है? तो परमेश्वर कैसे चाहेगा? प्रॉब्लम इज, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा तो नहीं है। प्रभु बोलता ठीक है, देखा नहीं है, गले मिल लिया है, शायद प्रभु की ये इच्छा है। नो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Joshua, I really love this guy, Joshua. Joshua didn't hug it. उसने ये नहीं देखा, जब वो जॉर्डन नदी से होके गुजर रहा था, उसने ये नहीं देखा कि शायद प्रभु की इच्छा है मैं इधर ही रुक जाऊं। नहीं, वो रुका नहीं, आगे बढ़ा। Amen, hallelujah। बोलो यीशु मसीह की। वो ऑलरेडी देख लिया था कि वो ऑलरेडी विजयी पा चुका है। द सेम वे, नंबर वन, कब होगा विक्ट्री, कब मिलेगी, ये ब्लेसिंग्स कब आएगी आपकी जिंदगी में? नंबर वन, जब आप देखना शुरू करो, देखना शुरू करो। आमेन, विजुअलाइज करो। नंबर टू, अगर कोई पढ़ेंगे जोशुआ की किताब 6 उसका 2 और 3 कोई पढ़ेंगे। नंबर 2 रीजन, आगे, छह बार परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया। नंबर 2 रीजन, परमेश्वर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है? कि देख जोशुआ, तू आगे बढ़ और तेरे जितने शूरवीर हैं, जितने प्रीस्ट हैं, सबको लेके वो जो जेरिको वॉल था, जेरिको व्हाट इज इन हिंदी? यरीहो जो वॉल था, उसमें एवरीडे घूम, एक घूम, एवरीडे घूम।
एंड बाइबल सेज दैट जोशुआ ने ऐसा ही किया जैसा परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया था. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स नंबर 2 रीजन कब हमें विजय मिलेगा. इट मीन्स हमें तभी मिलेगा जब हम परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें. जो लिखा गया है बाइबल में फॉलो करें. बाइबल टेल्स अस, बाइबल बताती है कि जोशुआ डिड एग्जैक्टली, वो वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने कहा था. इट मीन्स ही ओबेड गॉड, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया. माय डियर फ्रेंड्स, वी वांट टू लिव अ विक्टोरियस लाइफ. हमें एक विक्टोरियस जिंदगी जीना है इन दिस वर्ल्ड. बट द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज लाइक हम परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं. जो परमेश्वर हमें कहता है हम पालन नहीं करते. दैट्स व्हाई कभी कभी होता है ना, पास्टर मैं नजदीकी था, इतना था, चूक गया. Why? Just imagine उस दिन जोशुआ अगर नहीं घूमता होता, प्रभु तो था उसके साथ, उसने देख भी लिया था. प्रभु पास्टर मैंने देख भी लिया, कुछ नहीं हो रहा. अरे फॉलो कर इंस्ट्रक्शन कर फॉलो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करो. Each and every word, each and everything जो लिखा गया is important. Amen? We have to follow the instruction. परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत जरूरी है. जो लिखा गया है वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में आएगी when, जब आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे. इट मींस जब आप आज्ञाकारी बनोगे, when you obey. जब तक आप वचन पर नहीं चलोगे तब तक आप जीवन की जिंदगी नहीं जी पाओगे. ये सच है. इट इज वेरी स्ट्रेट बट ये सच है. ये बहुत स्ट्रेट है पर ये सच है. जीवन जिंदगी जीने के लिए इस संसार में आपको वचन पर चलना बहुत जरूरी है. आपका फाउंडेशन हैज टू बी वर्ड. अगर घर की बुनियाद अगर मजबूत नहीं है, आपको लगेगा मैं 10 महला बनाऊंगा, 2 महले में गिरेगा वो. व्हाई? बिकॉज फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बातों को? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की. कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की. क्या बात है. 2-3 जनों को समझ में नहीं आया. Listen to me carefully. हमें वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है. We have to follow his instruction. We have to obey. That is the word. ये वचन है जो वेपन है जो हमें बचाता है. वो दिखता नहीं है पर बचाता जरूर है. That's why हमारा foundation has to be word. We have to follow the instruction. And let me tell you something. वचन पढ़ने से विश्वास बढ़ता है. ध्यान से सुनिए. वचन पढ़ने से, वचन सुनने से, आप इतने में खुश रहो. मैं इतने में खुश नहीं रहना चाहता. मुझे फल तो चाहिए भाई. आंसर तो मिलना चाहिए. विश्वास बढ़ गया, ये मेरा विश्वास बढ़ गया, बस खुश हो गया. आप उतना में रहना चाहते हैं? विश्वास बढ़ गया, विश्वास बढ़ गया, विश्वास, वाओ विश्वास, फेथ 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 फेथ. आंसर फूस कुछ नहीं है. नहीं. एक पेड़ को अगर जानना है तो फल को देख के पता चलता है. राइट? विश्वास तो बढ़ गया बट फल कब आएगा? जब आप इस वचन के अनुसार चलोगे, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे. बाइबल में ऑल द इंस्ट्रक्शन. मुझे कोई कहता है पास्टर मैं इस संसार में किस तरीके की जिंदगी जीऊं, और मुझे मजा आता है सबको उत्तर देने के लिए. मैं कैसा हूं पास्टर? मैं बोलता बहुत हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो, व्हाटएवर. मैं कैसा हूं? मैं बहुत अच्छे हैं आप लोग, बट मुझे जानना है मैं आत्मा में कैसा हूं. मैं बोला बाइबल पढ़ो. आई एम नो वन टू से. बाइबल पढ़ो, बाइबल बता दे. बाइबल एक ऐसा मिरर है, ये एक ऐसा मिरर है, वो आपको सच्ची बोलेगा. आप लाल टोपी पहन के आईने के सामने जाओगे तो सफेद दिखेगा, वो लाल ही दिखने वाला है ना.
द सेम वे, अगर आपको जानना है कि आप कैसे चल रहे हैं इस संसार में, कैसे रहे, गॉड हैज गिवन यू द इंस्ट्रक्शन। प्रभु ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, यू हैव टू फॉलो, आपको आज्ञाकारी बनना है। और जब आप आज्ञाकारी बनते हैं और जब एग्जैक्टली वैसा चलता है, अगर आप वापस जाओगे, जोशुआ वॉक्ड एग्जैक्टली द वे गॉड इंस्ट्रक्टेड हिम। जोशुआ वैसा ही चला जैसे परमेश्वर ने कहा, वो वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने कहा। ऑलवेज रिमेंबर, वचन में पावर है, इस वर्ड में पावर है, हर पावर है। अगर आप चाहते हैं ये वर्ड, ये पावर आपके जिंदगी में हो, देन चलना शुरू करो। अगर आप चाहते हैं इस वचन के हर एक ब्लेसिंग्स, हर एक चीजें आपको आपकी जिंदगी में लागू हो, देन इस वचन के अनुसार ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। ये पावर ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में हो जाएगा। उसके अनुसार चलो, वॉक इन द वर्ड। अगर आप देखोगे बाइबल में, पुराना करार, नया करार में, जितने लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वो कामयाब क्यों थे? Why they were successful? Because they used to do exactly जो परमेश्वर उनको कहता था। मोसेस क्यों सक्सेस हुआ? क्योंकि वो वही कर रहा था जो पिता कह रहा है। नोआ क्यों बच गया? क्योंकि वो वही कर रहा है जो पिता कर रहा है। द डे व्हेन यू वॉक, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, इसके अनुसार चलोगे, नंबर 2 रीजन, आप विक्टोरियस होगे, आप विजयी प्राप्त करोगे। आमीन, हालेलुया। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नंबर 3 रीजन व्हाई वो उस दिन विक्टोरियस हुआ था। नंबर 3 वे पढ़ेंगे जोशुआ किताब 6 उसका 4 और 5। कम ऑन। हाँ 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 बड़ी ध्वनि से जय जय। दे शाउटेड, वो शाउट किए, विक्ट्री शाउट किए, वो शाउट, बाइबल कहती है दे शाउटेड। विक्ट्री पाने से पहले वो शाउट करना शुरू कर दिए, हमने विजय पा चुके हैं, हम विजय पा चुके हैं। तब तक दीवार गिरा था? नो, गिरने से पहले वो चिल्ला, शाउट कर रहे हैं, कम ऑन शाउट, दे वर शाउटिंग कि हमने विजय पा चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी हम विजय पा चुके हैं। द सेम वे, माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। मुझे किसी ने कहा, पास्टर आपने सॉरी मुझे किसी ने कहा, पास्टर आपने सिखाया है विजय पाने से पहले चिल्लाओ। तो मैं हॉस्पिटल में गया, किसी को कोई कैंसर था, उसके सामने चिल्लाए, मुझे भगा दिया वहां से। फिर गया कहीं पे फिर किसी घर में बीमारी थी, भाई आओ इधर आओ, वो बीमारी पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करके चिल्लाना शुरू है, वो भगा दिया उसको वहां से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिल्लाना यहां पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाउट? शाउट का मतलब क्या है? इट मीन्स दे वर डिक्लेयरिंग, वो डिक्लेयर कर रहे थे। क्या डिक्लेयर कर रहे थे? द सेम वे हमें वचन को डिक्लेयर करना है। यू हैव टू डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड। कोई बीमार है चिल्ला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा लोग भगा दे। पास्टर आपने सिखाया चिल्लाने के लिए, भाई वो चिल्लाने के लिए नहीं बोल रहे बाइबल। What is the meaning of shout? It means you have to declare. वचन को डिक्लेयर करना है। You have to declare the word of God.
परमेश्वर के वचन को उस परिस्थिति के सामने विजय प्राप्त करने से पहले डिक्लेयर करना है, घोषित करना है, क्योंकि वर्ड में ऑलरेडी पावर है। जब आप अपने मुख से डिक्लेयर करते हैं, पावर प्रैक्टिकल लाइफ में हो जाता है। देयर इज अ पावर। यीशु मसीह के सामने कोई भी आता था, ओके, तो प्रभु क्या कर रहा था? वहां चिल्लाता था, वहां पे कोई बीमार है, चिल्लाना शुरू कर दिया? नहीं, चुप रहता था। नहीं, राइट। उसके सामने एक बंदा आ गया, राइट, बंदा आ गया, मरा हुआ है, देख रहा है, वो भी देख रहा है। किया? नो, लाजरस, वो डिक्लेयर कर रहा है वचन को। कोई बीमार है, हाथ रखे, नाउ इन द नेम ऑफ जीसस भाग। इट मींस ही वाज डिक्लेयरिंग द वर्ड। द डे जब आप इस वचन को डिक्लेयर करना, फेंकना नहीं है बाइबल को। इस वचन को जो लिखा है, अगर कोई बीमार है, हाथ रख के, यीशु मसीह तेरे मार खाने से, यू आर डिक्लेयरिंग, आप डिक्लेयर करो, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से, तेरे 39 कोड़े खाने से ये चंगा हो। यू आर डिक्लेयरिंग। आप जब डिक्लेयर करते हो इन द नेम ऑफ जीसस, वो चंगा हो जाता है। डिक्लेयर द वर्ड, वचन को डिक्लेयर करो। आमेन। विजय है, यू आर ऑलरेडी ए विक्टोरियस। प्रभु ने आपको ऑलरेडी विक्ट्री दे दिया है, विजय ऑलरेडी है। अगर आप पढ़ोगे 2 कोरिंथियन 10 में यहां पे लिखा गया है, द वर्ड हैज द पावर टू डिमोलिश एवरी स्ट्रॉन्ग होल्ड। परमेश्वर के वचन में इतना पावर है कि कोई, जब आप डिक्लेयर करते हो, हर एक बंधन टूट जाता है। कम ऑन, आप लोग इतना चुप क्यों है? मैं ही गर्म हो रहा हूं। कम ऑन, द वर्ड हैज द पावर। अगर किसी के जिंदगी में काला जादू टोना की शक्ति है, किसी ने लाल मिर्ची डाला है या हरा और कौन सा कलर का आता है, या नींबू डाला है, भिंडी डाला है, आलू, टमाटर, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन। आप हंस क्यों रहे? कम ऑन, ऑनेस्टली, कोई लाल धागा डाला है या काला या सफेद, नीला और कौन सा धागा आता है? कुछ भी करे, जब आप वर्ड को डिक्लेयर करते हो इन द नेम ऑफ जीसस, इट ब्रेक्स एवरी, हर एक चीज टूट जाता है। लिसन टू मी केयरफुली, आपके जिंदगी में अगर कोई बंधन है, मैं नहीं जानता हूं आपकी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में क्या बंधन है, आई वांट टू टेल यू, इस वचन को घोषणा करना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। अगर आपके जिंदगी में, आपकी आर्थिक परिस्थिति में रुकावटें आ रही है, काम नहीं हो रहा है, जॉब नहीं हो रहा है, वचन को बोलना शुरू कर दो। यू विल सी, परमेश्वर हर चीजों को, हर बंद दरवाजों को खोल देगा। बिकॉज दिस वर्ड हैज द पावर। इस वचन में पावर है। स्टार्ट डिक्लेयरिंग। अरे नहीं, ये Listen to me carefully. Why it happens? Because भजन संहिता 138 में लिखा गया है, कोई पढ़ेगा भजन संहिता 138:2? मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हर एक चीज के ऊपर वचन है। God has magnified the word above all the name. बीमारी का नाम है, उसके ऊपर क्या है? वचन है। हेलो, कैंसर का नाम है, उसके ऊपर वचन है। बेबरकती का नाम है, उसके ऊपर वचन है। कोई भी चीज, कोविड है, कोई भी बीमारी, कोई भी चीज, काला जादू टोना की, अभी आजकल मैं सुन रहा हूं अगोरी कर रहा है, राइट। वो कहां बैठा है? वो बंदा, उसका घर द्वार नहीं है, वो समुद्र के किनारे बैठा है। वो क्या करेगा? लिसन टू मी, वो कुछ नहीं कर पाएगा।
I'm honest. I'm honest. मैं सच बोल रहा हूं, कुछ नहीं. वचन को बोलो. वचन. जब इस वचन को, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज के ऊपर वचन को रखा है. जब आप इस वचन को डिक्लेयर करते हो, हर एक बंधन, हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड टूट जाता है. बंधन है, मैं मानता हूं बंधन होती है, लोग जलते हैं, राइट, लोग आगे बढ़ने नहीं देते, मैं मानता हूं इंडिया में बहुत होता है ऐसा. बट लेट मी टेल यू समथिंग, बाइबल भी कहती है ये सारी चीजें आएगी, पर ये आप इतना निराश, आप लगता है आप हक किए वैसा, ये सफल नहीं होगा. अपनी आंखों को बंद करो. कम ऑन एवरीवन एंड से, आज से मेरे जिंदगी में कोई भी नेगेटिव चीज, कोई भी काला जादू टोना की शक्ति, कोई भी नेगेटिव वेपन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बिजनेस से कभी भी कामयाब नहीं होगा. कभी भी कामयाब नहीं होगा. वचन से बातें करो, हर एक चीज टूट जाएगा. आमीन. एंड बाइबल से जब जोशुआ जब चिल्लाना शुरू किया, सभी लोगों ने, बाइबल हिस्ट्री रिकॉर्ड हो गया कि उस दिन पिलर कोलैप्स हो गया. उस दिन चिल्लाने से कभी, अब उसके साथ मिट्टी के दीवार के सामने जाओ चिल्लाओ, गिरेगा? नहीं गिरेगा. यहां पे परमेश्वर क्या बोलना चाहता है? पास्टर में जाके वो बिल्डिंग के ऊपर चिल्लाना शुरू किया, कुछ नहीं होने वाला. परमेश्वर हमें परिस्थिति के ऊपर बात कर रहा है. वचन से फेस थ्रू द वर्ड. आमेन. लास्ट पॉइंट, मेरे पास 5 मिनट बोल सकता हूं और 5 मिनट है मेरे पास. ओके, लास्ट पॉइंट सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक जोशुआ ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना बंद नहीं किया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जोशुआ didn't stop or never stop trusting God. ऐसा नहीं था कि उसकी जिंदगी में आंधी तूफान नहीं थी. जैसे उसने सफर तय किया, वैसे ही धड़ 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 आंधी तूफान आया. यर्दन के बाद बैक टू बैक आ रहा है. बट उस तूफान के बीच में भी, इतना होने के बावजूद भी, जोशुआ ने परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना बंद नहीं किया. लेट मी टेल यू, आप जिस तूफान से होकर गुजर रहे, वो तूफान से जोशुआ भी गया. ऐसा नहीं था कि जोशुआ की जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं थी. बट द बेस्ट पार्ट, इवन दो इन दैट सिचुएशन, उस परिस्थिति में भी जोशुआ ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना बंद नहीं किया. पहला राउंड मारा, कुछ नहीं हो रहा है. अरे प्रभु, तू तो बोला घूमने के लिए, बोला नोवेयर इन द बाइबल. दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड भी मार रहे, कुछ नहीं हो रहा है. वॉल ऐसा ही है. अक्सर होता है ना, हम प्रार्थना करें, कुछ नहीं हो रहा है. बट जोशुआ ने डाउट नहीं किया. जोशुआ डिडंट डाउट इन गॉड. उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना बंद नहीं किया. एवरी सिचुएशन में वो प्रभु को भरोसा करना शुरू कर दिया था. उसने भरोसा किया. माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू वॉक विद द लॉर्ड, जब आप परमेश्वर के साथ चलते, जब आप डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, यू नो, परमेश्वर पर भरोसा करना बंद मत करो. चाहे चीजें बदले या ना बदले, स्टिल प्रभु के ऊपर भरोसा करो. आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल. मैं मेरे टेस्टिमनी देना चाहता हूं. मैं इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आप मजबूत बने. When I came, मैं थर्सडे को भी ये बातें कर रहा था. When I came to Bombay, मैं जब बॉम्बे में आया मेरा करियर को परस्यू करने के लिए, I still remember, जिंदगी में ऐसे तूफानें आई जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था. ऐसा दिन आ गया, खाने पीने के भी नौबत आ गई थी. मतलब खाना ही नहीं मिल रहा है. Let me tell you something. राइस इतना सा बचता था तो उसमें ज्यादा पानी डाल के उबालता था. ज्यादा पानी डालता था ताकि यू नो लाइक शाम तक हो जाए खाने के लिए. एक ही आलू पड़े रहते थे, आलू काटो, ज्यादा पानी डालो ताकि यू नो शाम तक हो जाए. ऐसी परिस्थिति आई थी. बट उस
परिस्थिति के ऊपर भी मैंने प्रभु पर भरोसा करना बंद नहीं किया। आई वॉज नोइंग, परमेश्वर ये परिस्थिति जो आया है इसके ऊपर मुझे तूने विजय दे दिया है। इवन दो चीजें नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु कार्य नहीं कर रहा है। गॉड इज स्टिल वर्किंग। भूख लगी है, क्या करे? अरे कंजी पानी पियो, ज्यादा खाएं। ऐसा भी दिन आया, कंजी पानी बोलते हैं ना उसको, राइस का पानी। ऐसे परिस्थिति आई थी, बट इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु मेरे साथ नहीं था। प्रभु तभी भी मेरे साथ था। प्रभु मुझे मजबूत बना रहा है। Listen to me carefully. मुझे याद है हम नाइट प्रेयर में जाते थे। मैं जो घर पे रहता था वो पानी अंदर आती थी, 1 घंटे सोते थे, उठते थे, फिर पानी को बाहर फेंकते थे, क्योंकि वो ताजा होता है ना घर के सामने, वो ताजा नहीं था। फिर उठते थे, फिर 1 घंटे सो, फिर पानी फेंको। ऐसे दिन था, ऐसे दिन गुजरा जिंदगी में। वॉस था। जब मैं शूटिंग करके आया मुझे पता भी नहीं था मैं कहां रहूं। मुझे लगा मैं बॉम्बे में कहीं कोने पे तंबू लगा के रहूंगा। ऑनेस्टली ये भी दिन आए थे, बट उस परिस्थिति के ऊपर भी मैंने परमेश्वर पर भरोसा करना बंद नहीं किया। प्रभु भले ही ऐसी परिस्थिति आई है, पर तूने इस परिस्थिति के ऊपर मुझे विजय दिया है। क्या हो गया? एक दिन नहीं खाऊंगा तो प्रेज द लॉर्ड, बट परमेश्वर कभी भूखा नहीं सुलाया। Listen to me carefully. Don't stop trusting God. अगर चीजें नहीं हो रही है, नहीं भी बदल रही है, स्टिल प्रभु पर भरोसा करना बंद मत करो। जोशुआ ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना बंद नहीं किया। दूसरे दिन कार्य नहीं हो रहा है, बंद नहीं किया। तीसरे दिन कार्य नहीं हो रहा है, बंद नहीं किया। He was walking, आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। Listen to me carefully. उसका नतीजा आज प्रभु ने मुझे उत्तर दिया। आज प्रभु ने कलीसिया दिया है। आप जैसे खूबसूरत लोग मेरे साथ हैं। आमीन। परमेश्वर सब कुछ कर रहा है। एवरीथिंग ही इज डूइंग। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना बंद मत करना। चीजें नहीं हो रही है, स्टिल लॉर्ड आई ट्रस्ट यू। चीजें बदल नहीं है, स्टिल लॉर्ड आई ट्रस्ट यू। और देखोगे उसके बाद जेरिको वॉल जो था वो नीचे गिर गया। कब हुआ? नंबर 1, उसने देखना शुरू किया। नंबर 2, परमेश्वर ने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया उसने वैसा चला। नंबर 3, उसने डिक्लेयर किया कि मैं विजय पा चुका हूं। तब तक वॉल नीचे नहीं गिरा था। राइट? नंबर 4, उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना बंद नहीं किया। द सेम वे माय डियर फ्रेंड, प्रभु ने आपको ऑलरेडी विजय दे दिया है। गॉड हैज ऑलरेडी गिवन यू अ विक्ट्री। प्रभु ने आपको ऑलरेडी विजय दे दिया है। वो प्रैक्टिकल लाइफ में कब होगा? जब नंबर 1 अपने आप को देखना शुरू करो। नंबर 2, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, उसके वचन के अनुसार चलना है, जो लिखा है वैसा चलना है। नंबर 3, उस परिस्थिति में, वो अफरा तफरी, वो तूफान में भी हमें वचन को डिक्लेयर करना है। परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर, क्योंकि वचन में पावर है। एंड नंबर 4, चाहे कुछ हो या ना हो, कम ऑन, प्रभु पर भरोसा करना बंद नहीं करना है। यू विल सी, आज नहीं तो कल वो तूफान टूट जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड नीचे आएगी, एवरी चीज नीचे आएगा। Amen? Hallelujah. I want to tell you, you may not see immediately. Results are immediately नहीं हो सकता है। Maybe किसी किसी की जिंदगी में जल्दी होता है, किसी किसी की जिंदगी में जल्दी नहीं होता है। But yes, God अभी भी कार्य कर रहा है। मिरेकल नहीं हो रहा है, प्रभु अभी भी कार्य कर रहा है। Praise the Lord. चीजें नहीं हो रही है, प्रभु अभी भी कार्य कर रहा है। Don't stop trusting God.
प्रभु पर भरोसा करना बंद मत करो, डोंट डाउट। फाइनली आप देखोगे जोशुआ ने विजय हासिल किया। जो मोसेस को करना था वो जोशुआ ने किया। जो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था वो अभी पूरा हुआ। आमेन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड। प्रभु आप सभी को आशीष करे। 4 चीज ऑलवेज रिमेंबर। अपने आप को उस मुकाम में देखना शुरू करो। नंबर 2, परमेश्वर जैसा कहता है वैसा ही करो। फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जो वो कहता है उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलो, उसके पीछे चलो। नंबर 3, उस परिस्थिति के ऊपर वचन को डिक्लेयर करो। वचन को डिक्लेयर बाय द वर्ड। वचन को नंबर 4, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, प्रभु के ऊपर भरोसा करना बंद मत करना। आमेन। गॉड ब्लेस यू। यू विल सी यू आर ऑलरेडी अ विक्टोरियस पीपल। परमेश्वर आपको ऑलरेडी विजय दे दिया है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें।